मारा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ था प्रशासन, कहाँ था योगी सरकार का नेतृत्व, कहाँ था सब कुछ। ये दंगे भड़का कौन रहा है, ये हिंसा करा कौन रहा है, ये देश की जनता जानती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। आखिर कौन है ये आदमी जिसकी बात सुनकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान हो गए। इस आदमी ने खुला आरोप भाजपा पर लगा दिया। बहराइच में जो दंगा हुआ, जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही हुई, उस सबका आरोप इस आदमी ने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर लगा दिया। खुला चैलेंज दिया कि भारत को ये बर्बाद करके रहेंगे। आखिर ऐसा क्या कह दिया इस आदमी ने जो सुनकर जनता हैरान है और पूरी भाजपा की नींद उड़ गई है। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। देखिए, ये बुलडोजर राज का सिर्फ ये प्रोपोगेंडा अपना के रख रखा है ताकि एक वोट बैंक को एक तरफ किया जा सके। आप किस राज की बात करें, किस शांति की बात करें, किस बुलडोजर की बात करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में SDM को दौड़ा कर मारा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। कहाँ था प्रशासन, कहाँ था योगी सरकार का नेतृत्व, कहाँ था सब कुछ। ये दंगे भड़का कौन रहा है, ये हिंसा करा कौन रहा है, ये देश की जनता जानती है। इससे पहले तो दंगे नहीं होते थे, इससे पहले तो आगजनी नहीं होती थी, इससे पहले तो धर्म की किसी यात्राओं में, किसी भी यात्रा में पत्थरबाजी नहीं होती थी। ये पत्थरबाजी कराना और ये पत्थरबाजों को शह देना, उत्तर प्रदेश में ये हिंसा फैलाना, ये भाजपा का काम है और ये योगी जी का काम है। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं कि SDM की क्या हालत हुई है। सबसे बड़ा प्रशासन का वो अधिकारी वहां का था, वो अधिकारी भाग रहा है सड़कों पे अपनी जान बचाने के लिए। कैसा राज है बीजेपी का, ये जंगल राज है बीजेपी का। इससे पहले हमने ऐसा राज कभी नहीं देखा। एनकाउंटर कर दिया जाता है, अरे एनकाउंटर में चप्पलें पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं आप। ये सब प्रोपोगेंडा है, ये सब धोखाधड़ी है और ये जिस तरीके से कर रहे हैं ना, इसका परिणाम इनको बहुत जल्दी मिलेगा। कोई रामराज वहां पे स्थापित नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये राज स्थापित किया गया है कि हमारे आदमी जिंदा रहे और दूसरे आदमियों को, किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने वालों को किसी भी तरीके से उनका एनकाउंटर कर दो, उनको जेल में बंद कर दो, उनको मरवा दो, कुछ भी कर दो। यह सिर्फ योगी सरकार का प्रोपोगेंडा है क्योंकि उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की शाय मिली हुई है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडा राज पनप रहा है, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा चोरियां हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की यह हालत हो गई है कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये कह रहे हैं राम राज्य आ गए। अरे राम राज्य आ गए तो अयोध्या से क्यों हार गए आप? क्या किया आपने अयोध्या में? अयोध्या के सैकड़ों हजारों लोगों के मकान तोड़ दिए आपने। अरे राम तो राज बसाने वाले थे, आप तो राज उजाड़ने वाले हैं। राम के नाम पे वोट लेते हैं और सीता को भूल जाते हैं। अरे राम नाम तक कब तक वोट लेंगे? सीता मैया भी आज उदास बैठी है कि ये मेरे पति, मेरे परम परमेश्वर भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेकर और ये प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उसी राम की प्रजा को अयोध्या में घर से बेघर कर देते हैं, तोड़ दिया जाता है। बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं, शिक्षा के लिए रो रहे हैं, चिकित्सा के लिए रो रहे हैं, सहायता के लिए रो रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा नेता साबित करना है इनको। इसके अलावा इनका कोई प्रोपोगेंडा नहीं है ताकि वोट बैंक की बड़ी राजनीति कर सके और सत्ता में आ सके। सर, जिस तरह से बहराइच में हिंदू धर्म अपना जुलूस निकालता है, मस्जिद के सामने गाने बजाता है और उसके बाद हरे झंडे को जो मस्जिद पे लगा है उसे नीचे गिरा के भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, फिर वहाँ गोली चल जाती है, एक हिंदू की जान भी चली जाती है। देखिए, ये जो देश है हमारा, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तहजीब का देश है। ये गंगा जमुना की तहजीब का देश है। हमने जब से आंखें खोली, उम्र छोटी है लेकिन जब से आंखें खोली है, इस देश में शांति देखी, अमन देखा है और पढ़ा है हमारे देश के क्रांतिकारियों को, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, नेताओं को कि उन्होंने किस तरीके से देश में अमन भाईचारा रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। लेकिन आज इस देश में हो क्या रहा है? धर्म के नाम पर इतना लड़ाया जा रहा है। जब इंदिरा गांधी थी तब धर्म के नाम पर हम लड़ते नहीं थे, राजीव गांधी थे जब धर्म के नाम पर हम लड़ते नहीं थे, लेकिन उसके बाद इस धर्म की ऐसी आंधी इन्होंने चलाई है कि हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया। अरे हम ईद में भी जाते थे, वो दिवाली पे भी आते थे, हम हर त्योहार साथ मनाते थे, लेकिन आज स्थितियां ये हो गई है कि कोई भी अपना त्योहार मनाने के लिए साथ में खड़ा नहीं है। ना हिंदू अपने भाई मुसलमान के साथ खड़ा है, ना मुसलमान अपने भाई हिंदू के साथ खड़ा है, ना सिख के साथ खड़ा है, ना ईसाई के साथ खड़ा है। आज हिंदुस्तान बर्बादी की कगार पे पहुंच गया है। उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन क्रांतिकारियों को आज शर्म आ रही होगी कि हमने जो हिंदुस्तान दिया था, आज उस हिंदुस्तान की इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह
योगी ने क्या हालत करके रख दी, पूरी भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया, इस गंगा जमुना तहजीब को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस गंगा जमुना तहजीब का साथ दिया है और हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इस हिंदुस्तान का नागरिक समझा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हम भारतीय हैं, हम किसी मजहब के पीछे नहीं है, हम सिर्फ हिंदुस्तान के पीछे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के पीछे हमारे पीछे भारतीय लगता है, क्योंकि हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। इस गुलिस्तान को उजड़ने नहीं देंगे प्रधानमंत्री जी और योगी जी और साथ में अमित शाह जी, आप पूरी भाजपा सुन लीजिए, हम इस गुलिस्तान को उजड़ने नहीं देंगे। बहराइच में जो दंगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है, ये दंगा वहाँ तक बढ़ गया कि वहाँ के प्रशासन, उस जिला के प्रशासन, डीएम, एसडीएम पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो बड़े अधिकारियों को, 7 जिला के बड़े अधिकारियों को वहाँ पे पहुँचना पड़ा। देखिए ये सब मुझे जिस हिसाब से लग रहा है और देश की जनता को लग रहा है ये बनाया गया षड्यंत्र था। अरे कोई किसी के धर्म की आस्था पर क्यों पत्थरबाजी करेगा, क्यों पत्थर फेंकेगा? आप अपने धर्म को मान रहे हैं, वो अपने धर्म को मान रहे हैं, कोई किसी के धर्म पे पत्थरबाजी नहीं करता। ये सिर्फ उनके बीच में ऐसे सामाजिक तत्वों को भेजा जाता है जो इस धर्म की आड़ में पत्थरबाजी करें, आगजनी करें और कहीं पे चाकूबाजी करें, कुछ भी करें, लेकिन दंगा भड़कना चाहिए। दंगा भड़कने से वोट बैंक की मिलीजुली राजनीति होती है। जो बहराइच में हुआ, ये देश के लिए बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि एक समुदाय, एक भाई के ऊपर दूसरे भाई ने पत्थर फेंका, दूसरे भाई ने आगजनी की, गोलियां चलाई, ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब उनका षड्यंत्र है, भाजपा का ही षड्यंत्र है। ये देश की जनता जानती है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी नहीं होती थी। जब से इनका राज आया है तब से पत्थरबाजी इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि इनको पता है अब यूपी में क्या स्थिति संसद के चुनाव में देखने को मिली है, कितनी सीटें थी और कितनी पे आ गए। ये क्या था इनके पास में, 65-70 सीटें लेकर ये राजा बन रहे थे, आज 35 सीटों पे ये सिमट कर रह गए। तो ये इनकी हार है और इस हार से घबरा गए हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, हिंदू खिसक रहा है। अब किस तरीके से हिंदू को अपने पक्ष में किया जाए, बस ये पक्ष में करने की राजनीति है कि दंगा भड़काओ और राजनीति करो ताकि वोट बैंक, एक समुदाय का वोट बैंक पूरा मिल जाए और हम फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है, यूपी में योगी जी को और नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को जो जवाब दिया है, वही जवाब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता दे के रहेगी। आप जनता की बात कर रहे हैं, SC ST OBC के ही बच्चे हैं जो आंदोलनों में जाते हैं, दंगों में जाते हैं। नेता, विधायक और इन लोगों के बच्चे तो सब बाहर पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, इन लोगों तो कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन बात ये है, जिस तरीके से मुसलमानों के घर को जला दिया गया, सामानों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई, तमाम मशीनों को जला दिया गया। क्या है ये? देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही कहा, ये इनका ही प्रोपोगेंडा है। जिस तरीके से एक समुदाय को ये लक्ष्य बनाकर टारगेट कर रहे हैं। अरे अस्पताल में तो हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा। अस्पताल तो जीवन दाता होता है, वहाँ का डॉक्टर भगवान के रूप में होता है। जब तक अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए आदमी कहाँ जाएगा? अगर किसी को चोट भी आती है तो अस्पताल जाता है भाई। वो तो जीवन दाता का एक मंदिर है, उस मंदिर में आप छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला कर आग लगवा रहे हैं, उनसे दंगे करवा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? ये किस तरह का प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं? ये देश को कहाँ लेकर जा रही है भाजपा? देश को गर्त में ले जा रही है भाजपा, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है और जो युवा पीढ़ी उभरने का प्रयास कर रही है उसे दंगों में झोंक रही है, उसे धर्म के नाम पे लड़वा रही है, उसे शिक्षा नहीं दे रही, उसे चिकित्सा नहीं दे रही, उसे रोजगार नहीं दे रही, उसे दे रही है तो सिर्फ कि हिंसा करोगे तो हमारा देश वहां तक पहुंच जाएगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी जी फिर से देश के राजा बन जाएंगे और यूपी में रामराज आ जाएगा। ये उन मासूम बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का मंदिर सबसे बड़ा होता है। शिक्षित करिए योगी जी, मोदी जी, अमित शाह। ये इस तरह की राजनीति, हिंसा की राजनीति मत फैलाइए, देश में जहर मत घोलिए। विश्वगुरु बनने का जो दावा करने वाले डबल इंजन की सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में चुनाव भी आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। देखिए, बड़ा दुखद है कि चुनाव से 2 दिन पहले देश के इतने बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, जिसके पास वायु सुरक्षा अवेलेबल थी, 24 घंटे गार्ड रहते थे, सब कुछ था। लेकिन ये क्यों हुआ? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। शिवसेना
शिंदे की सरकार है, अजित पवार जी की सरकार है, और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। इनका मोटिव सिर्फ इतना है, कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए, सत्ता मिलनी चाहिए, एन केन प्रकारेण, सिर्फ सत्ता आनी चाहिए। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि उस नेता को गोली मार दी गई। आज कौन सुरक्षित है महाराष्ट्र में? आज महाराष्ट्र में कौन सुरक्षित है? जिसके पास सुरक्षा है वो सुरक्षित नहीं है। वायु श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद भी देश का नेता सुरक्षित नहीं है। जो 3 बार का विधायक रहा, मंत्री रहा कांग्रेस सरकार में, वो सुरक्षित नहीं है। तो माताएं कहां सुरक्षित होंगी, बहनें कहां सुरक्षित होंगी, आम युवा कहां सुरक्षित होंगे, हमारे एक्टर कहां सुरक्षित होंगे? कोई सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अंधा राज चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है, और ये मर्डर की राजनीति ये भाजपा कर रही है। ये मरवाने का काम ये भाजपा का है। तो वीडियो में आपने जिस आदमी को सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और जो आरोप योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर इन्होंने लगाए हैं, क्या वो सही हैं? बहराइच में सारे सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि जानबूझकर भाजपा ने ये दंगा कराया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी यही बताती है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी यही बताते हैं कि दंगा जानबूझकर कराया गया, क्योंकि पुलिस भी साथ में थी और पुलिस ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। अगर पुलिस एक्शन लेती तो दंगा नहीं होता। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें।